हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कॉम्प्लीमेंट्स किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली जो यूज़ होता है वो डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ होता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, एक कहलाता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, दूसरा कहलाता है डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो एक कहलाता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा कहलाता है डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। जो है ये डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आर कॉम्प्लीमेंट। आर कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका क्या हुआ, आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ जो बेस है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर है उसका बेस 10 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आर की वैल्यू होगी 10। तो हम कहेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक। और अगर हम कहें 10-1 यानी 9 कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हुआ बच्चों, R-1। तो अगर हमें 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम बेस लेंगे। इसी तरह से बाइनरी में क्या नंबर होता है, बाइनरी में बेस जो होता है वो 2 होता है। तो अगर हम कहें रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसका मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसका मतलब क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम कहें डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए यानी 2-1, इसका मतलब हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक। तो आर क्या चीज है, आर जो है वो बेस है, आर जो है वो बेस है, और R-1 जो है वो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है। तो आर को हम कहते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, R-1 को कहते हैं डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कई तरह के मेथड हैं, लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट वाला मेथड बताएंगे ताकि आपको क्विकली सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए ये तो आपको फार्मूला है, इसको आपको याद करना है या नहीं याद करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन ये फार्मूला इसमें यूज होता है। तो देखिए फार्मूला क्या है, आर रेस टू दी पावर एन माइनस आर रेस टू दी पावर माइनस एम माइनस एन। तो अब इसमें एन क्या चीज़ है, एन जो भी आपको नंबर दिया होगा वो एन, तो वो नंबर हो गया। जैसे मान लीजिए बाइनरी में 1-1-0-1 कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये क्या चीज़ है बच्चों, ये है एन, ये वैल्यू हो गई आपकी एन। आर क्या चीज है, आर बेस है, आर क्या चीज है, आर बेस है। तो बाइनरी में बेस क्या होता है, 2 होता है। कितने, और स्मॉल एन क्या चीज है, कितने डिजिट हैं इसमें, कितने बिट हैं, तो देखिए 4 बिट हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब इसमें चूंकि फ्रैक्शन पार्ट नहीं है तो एम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए और आपके पास जो है वो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म तरीका अपनाएंगे और उसको समझेंगे कि कैसे आपको निकालना है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में 9 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जो भी नंबर आपको दिया है उसको 999 से सब्सट्रैक्ट कर दिए। देखिए कितने डिजिट हैं इसमें, 2, 2, 4, 2, 6। तो 6 टाइम्स 9 लिखिए, माइनस जो गिवन नंबर है वो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया। मान लीजिए आपके पास 365 का कह रहा है कि 9 कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो हर डिजिट के ऊपर पहले आप 9 लिखिए, हर डिजिट के ऊपर आप 9 लिखिए। तो अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 4 हो गया, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो गया आपका 9 कॉम्प्लीमेंट, है ना, कितना सिंपल है।
तो अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी नंबर का, तो जितने डिजिट है उतने डिजिट आप नाइन्स लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये दे रहा है 2 4 6 7, इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हर डिजिट के ऊपर आपको 9 लिख लेना है, 9 9 9, और अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया इस गिवन नंबर का। बहुत सिंपल है, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब आप लोग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट भी बहुत आसान है। क्या आसान है कि 1 को चेंज कर दीजिए 0 में और 0 को चेंज कर दीजिए 1 में। तो अब आप देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ से आप शुरू कीजिए। देखिए ये 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 0 का 1 हो जाएगा। ये 0 का 1 हो जाएगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये आ गया। ठीक है ना? अब इसको समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। 1 1 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और बाकी ये 3 1 1 है, तो ये 3 0 हो गए। तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है समझ में आपके आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मान लीजिए अगर कोई नंबर आपको ये दे रहा है 1 2 3 4, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 0 1, फिर ले लीजिए 0 1। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 4 बार 1 है, तो 1 2 3 4, 4 बार 1। उसके बाद 0 है, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये आपका वंस आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। एक और कर लीजिए तो आपको और समझ में आएगा। ये डेसिमल वाला ले लेते हैं, 0.10 ले लीजिए, 10, बस कुछ नहीं करना है, वही करना है। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। बाइनरी पॉइंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक, अब मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 1 2, अब इसका क्या होगा? इसका भी वही हो जाएगा, 1 2 3 4 5.11। तो ये सब क्या हो गए? वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कि जो है वो साहब ये नंबर है, इसका बेस जो है वो 8 है, तो इसका डिमिनिश रेडिक्स क्या होगा? इसका मतलब है आपको 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 8 बेस है, तो अगर रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट हो तो 8 कॉम्प्लीमेंट, और अगर वो कहे 7 कॉम्प्लीमेंट तो इसका मतलब डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये कहाँ से आया है? देखिए 8 में कितने नंबर होते हैं? 8 में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हाईएस्ट नंबर क्या है? 7। तो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो हाईएस्ट बेस का जो हाईएस्ट नंबर है, या r-1 कर दीजिए। यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? 8, r इज इक्वल टू 8। तो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? r-1। देखिए ये 8-1 इज इक्वल टू 7 आ गया। इसी तरह हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर होता है 11 के लिए A, 12 के लिए B, 13 के लिए C, 14 के लिए D, 15 के लिए E। कितने हो गए? A B C D E। ये कितने नंबर हो गए? 9 10 11 12 13 14, और ये हो गया आपका 15।
तो हाईएस्ट नंबर क्या है? एफ। एफ क्या चीज है? 15। तो इसका डिमिनिश रेडिक्स अगर कोई भी नंबर आपको दे रहा है उसका बेस जो है वो 16 है और डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी आप 15 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यानी 16 में से -1 करेंगे तो देखिए तब भी 15 आ रहा है। और अगर आप देखिए कि हाईएस्ट नंबर क्या है हेक्साडेसिमल में 15, तो यानी 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको एक एक करके हम लोग और प्रैक्टिकली समझते हैं। अब आइए आपके पास रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये लोगो थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ताकि ये जो लिखा हुआ है ये यस। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी जो आर कॉम्प्लीमेंट जिसका बेस आर हो। मान लीजिए ये कोई नंबर है और इसका बेस 10 है, तो यानी आर का आर इज इक्वल टू कितना है बच्चों? आर इज इक्वल टू 10 है। इसी तरह से कोई नंबर है उसका बेस 2 है, तो इसका मतलब आर जो है आर की वैल्यू क्या है? 2 है। ये सब क्या है? रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो बाइनरी में क्या होगा? बेस 2 होता है तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ऑक्टल सिस्टम में बेस क्या होता है? 8 होता है तो 8's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है तो हम 16's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। डेसिमल में 10 होता है बेस, तो हम 10's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो अब आपकी समझ में आया, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बेस दिया हुआ है वही आपका कॉम्प्लीमेंट है। यानी अगर बाइनरी नंबर दिया है तो उसका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कहा जा रहा है निकालिए, तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डेसिमल का अगर दे रहा है तो डेसिमल का बेस 10 होता है तो आपको 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाए। तो देखिए 10's कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का, मान लीजिए ये है 0 1 2 3 9 8, यही नंबर ले लेते हैं। अब इसमें 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो ये राइट साइड में पहला नंबर है इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए काहे में से? 10 में से। इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए 10 में से तो क्या आएगा आपके पास? 2 आएगा। बाकी सबको 9 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो देखिए क्या आएगा? 9 8 7 6 और 0। ये आ गया आपका 10's कॉम्प्लीमेंट। यानी क्या करना है? राइट साइड में जो पहला नंबर है वो आप 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो आप 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। बाकी सारे नंबर्स 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए क्या नंबर है? 0 1 2 3 9 8, तो आप 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए सबका। एक दूसरा मेथड भी आपको हम बताए दे रहे हैं, 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया। तो ये क्या चीज है? 9's कॉम्प्लीमेंट। ये क्या चीज है? 9's कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये देखिए 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 8 9। ये क्या चीज है? 10's कॉम्प्लीमेंट। देखिए आंसर सेम है ना। तो हमने आपको दो मेथड बताए,
कि 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। पहला नंबर राइट साइड में जो है उसको 10 में से माइनस करेंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर 9 में से माइनस करेंगे। ठीक, बहुत आसान है। दूसरा मेथड अभी आपको क्या बताया कि जो भी नंबर है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। 9th कॉम्प्लीमेंट का मतलब हर डिजिट 9 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और फिर जो रिजल्ट आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? गुड। अब आइए बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास भी दो मेथड हैं। पहला मेथड मान लीजिए हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं 1 1 0 1 1 0 0। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? 1 को 0 में चेंज कर दें, 0 को 1 में चेंज कर दें। क्लियर? ये 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और फिर इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0। तो देखिए ये रिजल्ट आ गया ना। तो आपको क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट में पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आप इधर चलिए राइट साइड में। राइट साइड में पहला नंबर 0 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा नंबर भी 0 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। पहला 1 ऐसे ही लिखेंगे। कि जितने नंबर हैं उन सब का कॉम्प्लीमेंट। नहीं आया समझ में? जो पहला नंबर है दैट नंबर शुड बी 1। जो पहला नंबर है वो 1 होना चाहिए। राइट साइड से आप मूव करिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलिए। पहला 1 तो आपको लिखना ही लिखना है। तो पहला 1 तो हमें यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, तो इन दोनों को 0 को ऐसे ही लिख दिया। फिर इस 1 ये 1 मिल गया हमें, इस 1 को भी ऐसे ही लिख दिया। अब जो ये नंबर बचे इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में चेंज कर देना है। तो देखिए दो मेथड हो गए। एक मेथड तो ये हो गया कि जब हमें 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक। दूसरा मेथड क्या है 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने का? राइट साइड में जो पहला नंबर है उसको 10 में से माइनस करेंगे, बाकी सारे नंबर लेफ्ट साइड में जितने हैं वो सब 9 में से माइनस होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब उस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? उस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक मेथड आपको जो अभी बताया कि पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि राइट साइड से हम चलेंगे। राइट साइड में पहला 1 हमको वैसे ही लिखना है। अगर राइट साइड में पहले 0 आ रहा है तो 0 लिख देंगे, 2 0 आ रहे हैं तो 2 0 लिख देंगे, 3 0 आ रहे हैं तो 3 0 लिख देंगे। पहला 1 मिल गया, 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब जो जितने नंबर बचे उन सब का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक, चलिए। तो देखिए 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1's कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा है 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक। तो 2's कॉम्प्लीमेंट काय के लिए यूज किया जाता है? निगेटिव नंबर के लिए। निगेटिव नंबर जब हमें लिखना हो तो 2's कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। अब आइए ये एक्सरसाइज ले लीजिए। अब इसमें देखिए 1's कॉम्प्लीमेंट तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 का 0, बाकी जितने 0 हैं वो सब 1 हो जाएंगे। ठीक। और अगर 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो जाएगा 0, और कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 7 1 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7। ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया।
टूस कॉम्प्लीमेंट, अब या तो आप इसमें +1 करिए और नहीं तो आप जो पहले दूसरा मेथड बताया है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाइए, तो देखिए सारे जीरो मिल रहे हैं। पहला 1 ये मिला, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो यानी टूस कॉम्प्लीमेंट भी यही हो जाएगा। देखिए हो गया ना। चलिए अगला नंबर लीजिए, ये ले लीजिए। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? देखिए ये 2 1 1 यानी ये 0, 0 का 1, 1 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब देखिए यहां पे टूस कॉम्प्लीमेंट, ये पहला 0 है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ये पहला 1 मिल गया, राइट, ये 1 ऐसे ही लिख दिया। अब यहां से हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी इस 0 का 1 हो जाएगा, डबल 1 का कॉम्प्लीमेंट डबल 0, फिर 1 और फिर डबल 0। अब या तो आप ऐसे कर लीजिए और या फिर आप यहां पे 1 ऐड कर दीजिए। देखिए आया आंसर। इसी तरह से आप नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 का 0, और ये कितने 0 हैं? 4 0 हैं, तो 1 2 3 4, फिर 0, फिर 1, फिर 0। आप देखिए यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पहला 1 मिल गया, वेरी गुड, ये पहला 1 लिख देंगे। अब सारे हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 4 1 0 है तो 4 1 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। आंसर देखिए आ गया ना। क्लियर? बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो पहला डिजिट है ये 1 होना चाहिए। अगर ये नहीं है 1 तो फिर दूसरा डिजिट देखिए, वो 1 होना चाहिए। तो ये सारे डिजिट पहले लिख लेंगे। तो राइट से जब लेफ्ट में मोड़ चलेंगे तो पहला 1 को हम टच नहीं करेंगे, वो वहां तक वैसे ही नंबर लिखना है। ठीक। और अगर पहला ही डिजिट हमको 1 मिल गया तो देखिए ये पहला डिजिट 1, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम सारे कॉम्प्लीमेंट्स ले लेंगे, यानी इस 0 का 1 ले लेंगे, 1 का 0, और ये सब 1 1 और 1 का 0। तो इस तरह से टूस कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए, निकालिए। अब यहां पे देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकल ही आएगा, 0 का 1 हो जाएगा, और 3 1 है तो 3 0 हो जाएंगे, 0 का 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब या तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें 1 ऐड करें, और नहीं तो यहां से चलें। देखिए पहले 0 मिल गया तो हम 0 एज इट इज लिखेंगे। फिर हमको पहला 1 मिल गया तो पहला 1 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम यहां से ये नंबर से जितने हैं इनका कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। 1 का 0 लिख लेंगे, 0 का 1 लिख लेंगे, फिर ये 1 2 3 और ये 1। आंसर देखें, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज के लिए हमने इतने नंबर लिख दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आंसर आपके पास सामने मौजूद हैं। चलिए आगे चलें। 9 कॉम्प्लीमेंट, तो 9 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बताया था कि सारे डिजिट 9 में से माइनस हो जाएंगे। तो ये 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 4 माइनस करेंगे 5, ठीक, 5 माइनस करेंगे 4, 6 माइनस करेंगे 3, 7 माइनस करेंगे तो 2, और 8 माइनस करेंगे तो 1। अब या तो आप ये नंबर में 1 ऐड कीजिए तो 10 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 और 2। बस हो गया, है ना। देखें आ गया, क्लियर हुआ। या फिर आपको दूसरा मेथड क्या बताया था कि पहला नंबर क्या है, ये है, तो इसको 10 में से माइनस करेंगे, 10 माइनस 8, तो क्या नंबर आया, 2 आया। तो देखिए ये 2 आ गया।
बाकी सारे नंबर 9 में से माइनस करेंगे। 9 में से 7 गया, 2 आ गया। 9 में से 6 गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, आंसर वही आ गया। तो दो मेथड हो गए, या दोनों से आप निकाल सकते हैं। कैसे? कि जो गिवन नंबर है उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। 9 कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब हर डिजिट को 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए 8 7, ये है ना भाई, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, क्लियर? आ गया ना? दूसरा देखिए, अब इसका 9 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 में से 2 गया, 7 5 3 1 8 7 6 और 5। इसमें ऐड कीजिए, 7 5 3 1 8 7 6 6। आंसर देख लीजिए, ये देखिए आ गया करेक्ट आंसर। क्या किया? इस ये जो पहला नंबर है 10 में से माइनस किया, 10 माइनस 4, देखिए ये 6 आ गया। बाकी सारे 9th कॉम्प्लीमेंट ले लिए यहां से, इधर वाल सारे 9th कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर आ गया। अगर सिर्फ 9th कॉम्प्लीमेंट तो सारे डिजिट जो है वो 9 में से माइनस हो जाएंगे। बस ये सारे हमने आपके लिए दे दिए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई है, ताकि हम आपके क्वेरीज का आंसर दे सकें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल ये है कि साहब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए। क्या नंबर लिया जाए? कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए 2 बी सी डी ई, ये है 16। अब हमें 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 15, उसके नीचे 2, फिर 15, उसके नीचे बी, फिर 15, उसके नीचे सी, फिर 15, उसके नीचे डी, फिर 15, उसके नीचे ई, और ये माइनस। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है? कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो यहाँ 9 तक तो ये रहा, ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, और 15 जो है वो हमारा एफ है। तो अब चलिए 15 में से ई माइनस कीजिए। ई कितना है? 14। तो 15 माइनस 14 कितना आया? 1। 15 में से डी माइनस कीजिए। डी कितना है? 13। 15 माइनस 13 2। 15 माइनस 12 3। 15 माइनस 11 4। 15 माइनस 2 13। अब 13 क्या चीज है? 13 को हम दिखाते हैं डी से, ये आ गया डी। तो ये क्या चीज है बच्चों? 15th कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना?
तो आप 15 कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या है, D4321। अब अगर कहे 16 कॉम्प्लीमेंट निकालो, भाई कोई बात नहीं है, यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए। तो आपके पास क्या है, D4321 ठीक। सॉरी, ये जो है D432, ये 1 कहां से आ गया, ये आ गया 2 और ये 112। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 16 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्लियर। कोई पॉइंट जो क्लियर ना हो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो आपकी क्वेरी का सारे आंसर आपको दे दिए जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे रहा है कि साहब कोई भी नंबर ले लीजिए, 53216, ये ऑक्टल नंबर दे रहा है। तो अब इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कितने डिजिट हैं, 2 और 3 5। तो 7 लिखिए, 7 7 7। हर डिजिट माइनस कीजिए, 3216 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 165 और ये आया 4, ये आया 2। तो ये क्या हो गया, 7th कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ 7th कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 2654, ये क्या हुआ, 8th कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, ये अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते, जैसे टेंस में क्या किया था कि पहला नंबर 10 में से माइनस किया था, यहां पे भी पहला नंबर 8 में से माइनस कीजिए। तो मतलब ये है 53216। तो ये जो नंबर है इसको 8 में से माइनस किए, क्या आया, 2 आया। बाकी सबको 7 में से माइनस कीजिए, बाकी सबको 7 में से माइनस कीजिए। तो ये आया 2, ये आया 4, ये आया 5, ये आया 6। तो देखिए ये और ये नंबर सेम है कि नहीं है ना। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर ऑक्टल नंबर दिया है तो पहले, और 7 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सारे 7 में से माइनस कर देंगे हर डिजिट को। और 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 7 कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है, जैसे 10 कॉम्प्लीमेंट में राइट साइड में जो पहला डिजिट है वो 10 में से माइनस होगा, इसी तरह से ये 8 में से माइनस होगा। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गए। तो उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके शेयर और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।